नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे KGMU की जो मेरिट लिस्ट आ गई है। तो इसके अंदर ओवरऑल रैंक 1 से 512 OBC, SC, बैकलॉग और जनरल रिक्रूटमेंट की जो सारी जो लिस्ट हैं वो अलग अलग दी हुई है। तो हम बात कर लेते हैं कि फ़ाइनल कट ऑफ क्या रही है इसकी। तो फाइनल कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो जनरल के अंदर जो है वो 65.72 जो नंबर है और 512 रैंक तक के कैंडिडेट्स को इन्होंने लिया है। EWS, OBC उनकी भी सभी की लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। तो EWS जनरल की अगर मैं बात करूँ जनरल रिक्रूटमेंट की तो उसमें 56.04 नंबर तक और रैंक है 3218 उस तक लिया है। टोटल 160 सीट थी, तो टोटल 160 सीट पर उसकी जो मेरिट कट ऑफ है उस हिसाब से बनाई हुई है। OBC की अगर हम बात करें तो 56.08 रैंक 3128 है ना, टोटल 399 सीट थी, तो वहाँ तक लिया है। ऐसे ही बाकी सभी का आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सारी चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए होगा, अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं इनका जो नोटिस है, नोटिस दिया हुआ है इन्होंने। इस नोटिस के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिखा हुआ है इन्होंने कि जो एग्ज़ाम हुई थी 26 तारीख को, 9 दिसंबर को जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है उसकी ओवरऑल मेरिट जो लिस्ट है वो डाल दी गई है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स को क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी उनकी हम बात कर देते हैं। तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद सेट ऑफ फोटोकॉपीज़, मतलब फ़ोटोकॉपी के सेट के साथ में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं ना, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स के अंदर क्या क्या होगा, क्लास 10th की हाई स्कूल सर्टिफिकेट मेंशनिंग डेट ऑफ बर्थ, मतलब डेट ऑफ बर्थ 10th क्लास में मतलब मेंशन होती है, तो वो 10th क्लास का नर्सिंग का डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेके जाना है। जिसने GNM की होगी GNM के लिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट, BSc नर्सिंग के लिए जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। कुछ कैंडिडेट्स के डाउट भी थे कि सर हमारा तो प्रोविजनली है, हमने बाद में अप्लाई किया था, दोबारा से फॉर्म रीओपन हुए तो जिनके दोबारा से फॉर्म रीओपन हुए थे उसके लिए भी गाइडलाइन डाली थी KGMU ने, तो वो लोग प्रोविज़नल लेके जा सकते हैं क्योंकि उनकी डिग्री अभी आई नहीं होगी, तो प्रोविज़नल चल जाएगा उनका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज ए नर्स मिडवाइफ इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल, तो कुछ लोग जो हैं वो अदर स्टेट से मतलब अप्लाई किया उन्होंने, वो सोच रहे हैं कि मतलब होगा या नहीं होगा, किस तरीके से मतलब क्या लेके जाना है। तो हम बात करें कि किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हो, चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे वो हरियाणा से हो, चाहे जम्मू कश्मीर से हो, किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हो, चाहे वो UP से हो, तो वो सारे कैंडिडेट्स को वो सारी चीज़ें लेके जानी है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, डिग्री या डिप्लोमा हो गया, अगर नहीं है तो प्रोविज़नल लेके जा सकते हैं, क्लास 10th का और हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है, मतलब जो उन सभी चीज़ों की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने हैं और फोटोकॉपी भी लेके जानी है। आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर आधार कार्ड मांगा है इन्होंने, आधार कार्ड लेके जाना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अदर स्टेट वालों के लिए, मतलब अदर स्टेट वाले सारे जनरल के अंदर काउंट होंगे तो उनको नीड नहीं है। जो UP से मतलब जिन्होंने अप्लाई किया था UP वालों पे कैटेगरी लागू होती है। SC, ST, OBC और EWS सर्टिफिकेट उनको लेके जाना है इफ़ एप्लीकेबल लिखा है वहाँ पे। तो आउट ऑफ स्टेट सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, उन्होंने साफ साफ लिखा है यहाँ पे कि स्टेट के बाहर का सर्टिफिकेट होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। OBC सर्टिफिकेट शुड बी इशूड ऑन आफ्टर अप्रैल 1, 2023, तो OBC वाले कैंडिडेट ये भी देख लें कि जो उनका सर्टिफिकेट बना हुआ है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का हो, जिसने रिन्यू नहीं करवाया हो रिन्यू करवा के फिर ही लेके जाएं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो PWD वाले जो कैंडिडेट थे उनके लिए जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके जाना है। एडिशनल सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल, अगर किसी ने डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर या एक्स सर्विस मैन के तौर पे अप्लाई किया है तो उनको ये सारी चीज़ें लेके जानी है। अगर आप जनरल में आते हैं, आपके पास मतलब अदर स्टेट से आपने अप्लाई किया है तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें जो UP वाले हैं, UP वालों के लिए जो SC, ST, OBC, EWS जिन्होंने कैटेगरी से अप्लाई किया है उन कैटेगरी वालों को इनकी ज़रूरत है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूं तो वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय
फ्रॉम एम्प्लॉयर। तो इसका मतलब यह है कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जो जीएनएम वालों से इन्होंने मांगा था, तो जीएनएम वालों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और साथ में एनओसी भी लेके जानी होगी उसकी। तो एनओसी और सर्टिफिकेट आप लेकर जाएं। अगर आपने अप्लाई करते टाइम पे यस किया हो एक्सपीरियंस के अंदर तो आपको लेके जाना ज़रूरी है। अगर आपने नो किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीएससी नर्सिंग वालों के पास क्योंकि मांगा नहीं गया था ये सारी चीज़। फ़ोटोग्राफ की अगर हम बात करें तो 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ रिसेंट फ़ोटोग्राफ चाहिए क्लियर बैकग्राउंड के साथ। तो 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लेके जानी है। एडिशनल डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो जो एडमिट कार्ड जो आपने एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम देते टाइम पे जो एडमिट कार्ड था वो एडमिट कार्ड लेके जाना है। स्कोर बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन हेल्ड, तो स्कोर बोर्ड आपका जो 9 तारीख को रिजल्ट आया था जो आपने डाउनलोड किया होगा वेबसाइट से वो लेके जाना है। एफिडेविट फ्रॉम हैविंग रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट फॉर डिप्लोमा होल्डर, मतलब जो एफिडेविट चाहिए किसके लिए, एक्सपीरियंस के लिए एफिडेविट भी बनवाना है जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, प्लीज़ एंश्योर दैट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर इन ऑर्डर एंड द इंफॉर्मेशन मैचेज द डिटेल प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस, मतलब जो एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान जो आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वही सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स को ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में इन्होंने लिखा है उसी ऑर्डर में अरेंज करके लेके जाना है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है, फ़ोटोग्राफ मैच किए जा सकते हैं, ठीक है, तो वो कभी भी किया जा सकता है इनके द्वारा। एनी अटेम्प्ट ऑफ इम्प्रिजनमेंट, तो ये सारी चीज़ें तो सभी लिखते ही हैं, मतलब कि कोई भी मतलब अगर मिसकंडक्ट करता हुआ पाया जाता है तो उसको जेल भी हो सकती है, ठीक है। वेन्यू, डेट और टाइम दिया है इन्होंने, कलाम सेंटर, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। फेज़ वाइज इन्होंने बुलाया है। टाइम रहेगा 10 AM से 2 PM तक का। तो जो रिपोर्टिंग टाइम है आपका वो 10 AM का रहेगा, 10 बजे जाना है सुबह। इसके बाद में हम बात करते हैं कि किसको किस तरीके से बुलाया है। तो मंडे 15 जनवरी 2024, 15 जनवरी 2024 से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो चालू हो जाएगा। तो एससी की जो रैंक है 1 to 150, बैकलॉग एससी एंड ओबीसी, तो इन सभी कैंडिडेट को 15 जनवरी को बुलाया है इन्होंने 1 to 150। बैकलॉग एससी और ओबीसी वाले जो कैंडिडेट जिनके अंदर शायद 10 कैंडिडेट्स हैं वो, इसके अलावा एससी के अंदर जो रैंक आ रही है 1 to 150, उन सभी कैंडिडेट्स को इन्होंने बुलाया है, ठीक है। उसके बाद में ट्यूसडे 16 जनवरी एससी रैंक 151 to 276 और एसटी रैंक 1 to 30, तो इन कैंडिडेट्स को ट्यूसडे को बुलाया 16 जनवरी को, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने कैटेगरी वाइज लिस्ट जारी की है। तो कैटेगरी वाइज बुलाया इन्होंने एससी वाले कैंडिडेट्स को, फिर एसटी वाले कैंडिडेट्स को, उसके बाद में ओबीसी के जो जनरल रिक्रूटमेंट थी उसमें 1 to 150 तक 17 जनवरी को, फिर 18 जनवरी को ओबीसी जो रैंक है 151 to 300। तो यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स को थोड़ा सा डाउट है कि सर मेरा तो मतलब ओवरऑल रैंक के अंदर भी अच्छा रैंक आ रहा है और ओबीसी वाले में भी दिया हुआ है। तो अगर आपका ओबीसी कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है या फिर आपने एससी कैटेगरी से अप्लाई किया है, एसटी कैटेगरी से अप्लाई किया है, ओवरऑल रैंक के अंदर भी आ रहा है, तो आपको जो कैटेगरी वाइज जो बुलाया गया है कैटेगरी वाइज ही जाना है, आपको पहले जाना है, मतलब जो भी तारीख दी हुई है 15, 16, 17, 18, तो उसी हिसाब से आपको जाना है। फिर 19 जनवरी को ओबीसी रैंक 3012 to 399 और जो डिसेबिलिटी वाले हैं, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, ये सारे कैंडिडेट्स को भी 19 जनवरी को बुलाया है। इसके बाद में 20 जनवरी को ईडब्ल्यूएस के जितने भी कैंडिडेट हैं 1 to 160 उन सभी को बुलाया है। फिर ओवरऑल रैंक मतलब जो जनरल कैटेगरी से जिन्होंने क्वालिफाई किया है उन सभी को 21, 22, 23 को 150 कैंडिडेट 150 कैंडिडेट करके इन्होंने बुलाया है। तो इसमें आगे लिखा भी हुआ है कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो रैंक के अंदर जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं जिनका कि ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है 15 से 20 के बीच में, उनको दोबारा से आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क लिखे हैं यहाँ पे, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 50%, एससी, एसटी के लिए 45%। और इसने ये भी लिखा है कि ये नोटिस कोई फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, एक एसेंशियल स्टेप है, ठीक है, सिलेक्शन की तरफ। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद में ये सारी जो चीज़ें
चेक करेंगे। उसके बाद में आपका जो भी मेडिकल वगैरह होगा, कई लोगों के डाउट थे कि सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेके जाना है क्या, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लेके जाना है। और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। और आगे भी मतलब जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो लोग अच्छी तैयारी करें, पढ़ें। श्योर जो भी नियर बाई है उनका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। हम ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कुछ भी ना समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे ये सारी जो आपको नोटिस है वो भी मिल जाएगा। और कोई भी डाउट होगा आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल के अंदर भी पूछ सकते हैं। जिनका KGMU में सिलेक्शन हुआ है उनके लिए अलग से बनाया हुआ है, और जो भी भर्ती के जो अपडेट्स होते हैं उसके लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। तो वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो वहाँ से जाके आप ग्रुप के अंदर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।